नमस्ते, सुप्रभात। मैं दिलबाग सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर और सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस सत्र का यह मेरा प्रथम वीडियो है, प्रथम लेक्चर है। इसमें ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित परिभाषाएं हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। आम विद्यार्थी ये समझते हैं कि भूगोल केवल नदियों का, पर्वतों का, घास के प्रदेशों का, पठारों का और मैदानों का वर्णन है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भूगोल एक बहुत व्यापक विषय है। इसमें इसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि पूरा ब्रह्मांड इसमें समाहित है। सर्वप्रथम हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि भूगोल का अर्थ और परिभाषा क्या है। सभी विद्यार्थियों के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वे भूगोल की परिभाषा और खासकर फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल, जिस पर मैं व्याख्यान देना चाहता हूं, उसके बारे में जानें, समझें और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करें। अब सबसे पहले बात आती है कि भूगोल है क्या। भूगोल पृथ्वी तल और उससे संबंधित विभिन्न घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन है। इसमें पृथ्वी तल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी तल, भूतल या अर्थ सरफेस, देखने में ये शब्द बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन इसके मायने बड़े विस्तृत हैं। इसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाहित है। भूतल में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, और जैवमंडल में जीव, वनस्पति और मानव हैं। उनका अंतर संबंध या इंटर रिलेशनशिप, तर्क संगत व्याख्या, इसका अध्ययन हम ज्योग्राफी में करते हैं। साथ ही एक अमेरिकन विद्वान वे हैं जिनका नाम है रिचर्ड हाडसॉन। उन्होंने 1959 में एक पुस्तक लिखी, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। उस पुस्तक में उन्होंने बड़ी सुंदर परिभाषा ज्योग्राफी की दी है। भूतल के विविधतापूर्ण लक्षणों का, अर्थ सरफेस, भूतल के विविधतापूर्ण जो लक्षण हैं, डिफरेंशिएट जो फीचर्स हैं, उनका शुद्ध, व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विवरण और व्याख्या करना ही भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। हाडसॉन ने बताया कि भूगोल एक इंटर रिलेटेड साइंस है जिसका उद्देश्य है पर्यावरण और मानव के अंतर संबंध का अध्ययन करना। यह विज्ञान कैसा है? पृथ्वी को मानव के निवास के रूप में वैज्ञानिक वर्णन करता है। ज्योग्राफी डील्स द अर्थ एज होम ऑफ मैन। शिकागो स्कूल के ज्योग्राफर्स ने भी भूगोल की बड़ी सुंदर परिभाषा दी है। उन्होंने बताया, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। भूगोल मानव पारिस्थिति का विज्ञान है। अब इकोलॉजी का क्या मीनिंग हुआ? इकोलॉजी का मीनिंग हुआ समस्त जैविक घटकों और उनके वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन। पृथ्वी पर जितने भी बायोस्फीयर में जैविक संगठन हैं और उनका पर्यावरण के साथ, एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, इसका अध्ययन हम इकोलॉजी में करते हैं। जैविक घटकों में वनस्पति भी आ जाती है, इसमें जीव जंतु भी आ जाते हैं, इसमें मानव भी आ जाता है। देखो, एक छोटी सी परिभाषा में पूरे ज्योग्राफी को समाहित कर दिया है। भूगोल में स्थानों का, उसमें रहने वाले निवासियों का और उनके वातावरण के साथ अंतर संबंध का अध्ययन है। कहने का मतलब यह है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस। उसमें कौन कौन सी ह्यूमन सोसाइटीज रहती हैं और उनका एनवायरनमेंट के साथ
किस तरह का आपसी ताल्लुकात है, क्या इंटर रिलेशन है, इसकी स्टडी हम ज्योग्राफी में करते हैं। भूगोल में पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं, फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उन पर निवास करने वाले जो मानव समुदाय हैं उसका अध्ययन करते हैं। साथ ही भूगोल यह समझने का प्रयास करता है कि वस्तुएं कहां पाई जाती हैं, वेयर, और वो वहां क्यों पाई जाती हैं, व्हाई, और वस्तुएं कैसे विकसित हुई, हाउ, और समय के साथ इसमें क्या परिवर्तन आया। कहने का मतलब ये है कि वेयर, व्हाई, हाउ और व्हेन, इन सभी क्वेश्चंस का ज्योग्राफी आंसर देता है। समय के साथ जो परिवर्तन होगा अर्थ में, मानव समुदाय में, उन सब की भी स्टडी ज्योग्राफी का बड़ा अहम पार्ट है। भारत में भूगोल और खगोल का बड़ा विचारणीय विषय रहा है शुरू से ही, और इस सब में पृथ्वी और सारे जो आकाशीय पिंड हैं हमारे, उनको गोल बताया गया है, जबकि यूरोप और दूसरी दुनिया के भागों में 14वीं शताब्दी तक पृथ्वी को फ्लैट माना गया। और हमारे यहां पुराने वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में ज्योग्राफी के अंदर ये जितने आकाशीय पिंड हैं पृथ्वी के साथ साथ उन सब को गोल माना गया। कहने का अर्थ ये है ऋषि मुनियों और भारतीय वैज्ञानिकों की जानकारी उस समय भी बहुत सटीक किस्म की थी, बड़ी उत्तम किस्म की थी। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में एक तर्क विकसित हुआ, एक विवाद विकसित हुआ कि भूगोल को शुद्ध प्राकृतिक रूप में अध्ययन किया जाए, जिसे रायन ज्योग्राफी या शुद्ध भूगोल कहा जाता है, या इसमें मानव को भी सम्मिलित कर लिया जाए। यदि हम इसमें मानव को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो यह बन गया प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान। तो भूगोल वास्तव में प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों को जोड़ने के लिए एक पुल की तरह से काम करता है। इसमें कोई भी तथ्य काल्पनिक नहीं है। भूगोल पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर आधारित है। प्राकृतिक भूगोल को 2 शाखाओं में विभाजित करते हैं। पहली शाखा है भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा है मानव भूगोल। अब प्राकृतिक या भौतिक भूगोल में हम फिजिकल फीचर्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे उच्चावच आ गया, जिसमें तापमान आ गया, जिसमें वर्षा आ गई, जिसमें वनस्पति है, जीव जंतु, जितने भी फिजिकल फैक्टर्स हैं, प्राकृतिक संघटक हैं, सारे भौतिक भूगोल में समाहित हैं। और मानव भूगोल में इसमें समस्त क्रियाओं का, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो और चाहे सांस्कृतिक प्रकार की हो, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। अब हम पहली जो शाखा है भूगोल की, भौतिक भूगोल जिसे कहते हैं, उसकी कुछ परिभाषाओं पर विचार करेंगे। एक विद्वान में फिलिप, उन्होंने बताया कि भूगोल एक वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित है। भूगोल एक वृक्ष है, विशाल वट वृक्ष है ये, जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में बहुत गहराई तक चली गई हैं। और इसकी शाखाएं क्या हैं? मानवीय क्रियाकलापों के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करती हैं। बहुत शाखाएं हैं उसकी, तो ह्यूमन एक्टिविटीज खूब है। दूसरे एक विद्वान में स्ट्रालर, जो एक भूगर्भ शास्त्री थे, उन्होंने बताया कि भूगोल अनेक भूविज्ञानों का समन्वित अध्ययन है, जो मानव वातावरण का अध्ययन करते हैं, मानव का भी और वातावरण का भी अध्ययन करते हैं। एक विद्वान वे हैं आर्थर होम्स, ब्रिटिश विद्वान थे ये, उन्होंने बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। उन्होंने बताया कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही स्वतः भौतिक भूगोल है। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। और इसमें क्या शामिल है? सभी प्रकार की स्थलाकृतियां, धरती पर जितनी भी स्थलाकृतियां हैं, चाहे वो महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, ये जितने भी भूरूप हैं, जितनी भी स्थलाकृतियां हैं धरती पर, इनका अध्ययन, और सागरों और महासागरों का अध्ययन, मतलब जलमंडल का अध्ययन, और
जो वायुमंडल इनको प्रभावित करता है उसका अध्ययन, इन सब का अध्ययन फिजिकल ज्योग्राफी में शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, इस फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर में आपको जो भी परेशानी आई हो, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आया हो, वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो और इसका ध्यान से पढ़ाई करना। शीघ्र ही मैं दूसरा लेक्चर भी इस सब्जेक्ट का डालूंगा। शुभ दिन। थैंक यू।